हैं ताजा भी और लाल भी, आके तो देखिए, तरबूज लाजवाब है, खाकर तो देखिए। और जाहिद शेख साहब मजीद लिखते हैं इसके फायदे बहुत पेट के लिए, तो इतनी बहस ना कीजिए रेट के लिए। और ये अपने खेत से बराह रास्त ये ताज़ा तरबूज आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि क्या तरबूज का ये एहसान कम नहीं कि गर्मियों में जब तक बादशाह सलामत यानी आम तशरीफ नहीं ले आते, ये तरबूज अपने गुलाबी रस से आपके दिल को ठंडक पहुंचाते हैं। वैसे याद रखिएगा, अगर आम की और तरबूज की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को देखा जाए तो तरबूज का सीवी ज्यादा भरा हुआ नजर आएगा। सो वाटरमेलन अल्टीमेट रिफ्रेशिंग समर ट्रीट, इसको कहा जाता है आइकॉनिक फ्रूट ऑफ समर या सिंबल ऑफ समर। ये गर्मियों की अलामत है। ये ग्रीन स्किन और पिंक फ्लैश, यानी गर्मियों का मौसम हो और कोई भी गैदरिंग हो, दोस्तों की पिकनिक है, फैमिली वाले जमा है, तरबूज नहीं है तो जनाब बहुत कुछ अधूरा है। 1200 मुख्तलिफ वैरायटीज हैं वाटरमेलन की, सारे मीठे हैं, बस रंग, साइज और शक्ल थोड़ी मुख्तलिफ है। 5 बुनियादी वैरायटीज हैं, एक सीडेड यानी बीज वाले, सीडलेस यानी बीज के बगैर, येलो, मिनी और ऑरेंज। अच्छा ये बताइए, वाटरमेलन तरबूज फल है या सब्जी? तो सुन लीजिए, ये फल भी है और सब्जी भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा तरबूज चाइना में पैदा होता है, यानी पूरी दुनिया की प्रोडक्शन का 60% चाइना में होता है और यहीं खाया जाता है। तरबूज की तारीख हजारों साल पुरानी है। एहराम मिस्र में यानी पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के अंदर भी तरबूज की तस्वीर और उसके बीजों की, फसलों की तस्वीर वगैरह मिली हैं। कहा जाता है कि कदीम मिस्र में, एंशिएंट इजिप्ट में बहुत ज्यादा तादाद में तरबूज काश्त किए गए ताकि कहत के अंदर जो पानी की कमी हो गई थी उसको दूर किया जा सके। यूनानी और रोमन्स तरबूज की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी इसके अंदर मौजूद दवाइयों वाली खसूसियात के बड़े मोतरफ नजर आते हैं। और जमाना कदीम की यानी पुराने जमाने की जो किताबें थी, जैसे सफरनामे, मजहबी किताबें, रेसिपीज की किताबों वगैरह के अंदर इस फल का तज़किरा मिलता है। और पुराने मशहूर तबीब तरबूज से बनाई हुई दवाइयों के नुस्खे भी तजवीज़ फरमाते हैं। और हाँ, जदीद दौर के तरबूजों में और कदीम पुराने दौर के तरबूजों में फ़र्क है। कहते हैं कि वो पुराने दौर के तरबूज बड़े सख्त जान थे। सहराए कालाहारी के अंदर, उस ड्राउट स्ट्रिकन डेजर्ट के अंदर भी वो उगते और वहां से गुजरने वाले कबाइल को गजाइत और पानी फराहम किया करते थे। बहरहाल आज तरबूज दुनिया की अहम तरीन फसलों में शुमार किया जाता है। और जब आप वाटरमेलन का एक स्लाइस खाते हैं, actually you are taking an immune boosting dose of vitamin A, B6, vitamin C and hydration। दर हकीकत आपने निवाला तो लिया, लेकिन ये आपके जिस्म के अंदर एक जबरदस्त डोज गई है, समझ लीजिए दवाई की तरह की, जिसमें विटामिन ए भी था, B6, विटामिन सी भी थी और पानी की बहुत ज्यादा मिकदार थी। वाटरमेलन का लफ्ज अंग्रेजी डिक्शनरी में 1615 में आया और 1719 के अंदर एक किताब बनी थी जिसे पहली किताब कहा जाता है रेसिपीज की, मुख्तलिफ खानों की अज्जाए तरकीबी और तरीके बताए गए थे। उस किताब में भी तरबूज के छिलकों के अचार का मिलता है हमें, इतना पुराना है ये फल। तरबूज 90 दिन में उग जाता है, प्लांटिंग टू हार्वेस्टिंग, बीज बोने से लेकर उतरने तक 90 दिन में बिल्कुल तैयार। इसमें फैट्स और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होते और इसका हर पार्ट ईडेबल है, यानी खाया जा सकता है। इसका छिलका, इसके बीज, इसका फ्लैश, सब के अंदर गजाइत भरी हुई है। तरबूज खरीदना एक रिस्की सरमायाकारी हो सकता है, मीठा निकले या ना निकले। निशानी क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। इस वक्त इस खेत में ये 2 तरबूज अभी बेल के साथ जुड़े हुए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज लुक एट इट, इसको देखिए। अगर इसका रंग ज्यादा चमकदार है तो इसका मतलब ये नहीं पका, और अगर ये फीका होता चला जा रहा है तो ये पक रहा है। नंबर 2, टैप इट, इसको थोड़ा सा बजा के देखेंगे। अगर इसकी हॉलो साउंड आती है, खोखली आवाज आती है, इसका मतलब ये पक चुका है। एंड नंबर 3, लिफ्ट इट, इसको उठाकर देखना है। इसके अंदर ये भारी है तो इसका मतलब वाटरी कंटेंट ज्यादा है और इसमें पानी ज्यादा है। एंड नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी द बेली, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये येलो रंग का पैच पड़ा हुआ है। अगर ये पैच येलो नहीं है, व्हाइटिश है, इसका मतलब ये पक रहा है, कंप्लीटली राइप नहीं है। और अगर ये पैच येलो हो चुका है जिस तरह इस ताजे तरबूज का है, इसका मतलब ये तरबूज पक चुका है। तरबूज को ठोक बजा कर देखना ये सबसे ज्यादा चाइना में होता है। एक दफा क्या हुआ,
इटली में किसी ने अपनी तरबूज की रेडी के ऊपर लिख के लगा दिया, आप तरबूज को यूं ना टैप करें क्योंकि ये आगे से जवाब नहीं देता। बहुत से लोगों ने इसको अपने ऊपर अटैक समझा और एक ऑनलाइन डिबेट छिड़ गई। हर बंदा ये बताने लगा कि वाकई जब हम तरबूज को टैप करते हैं तो हमें आगे से क्या जवाब मिलता है। बहरहाल ये एक मुस्तनद तरीका है कि अगर आप तरबूज को टैप करें और आगे से होलो यानी खोखली आवाज आए तो तरबूज पका हुआ होता है। और ये जो इसका अंदर वाला हिस्सा होता है ये सिर्फ लाल नहीं है, बल्कि ये लाल, येलो, हरा, जामुनी और ऑरेंज भी हो सकता है। बल्कि येलो रंग के जो वाटरमेलन है, दुनिया में सबसे ज्यादा मीठे तरबूज वही होते हैं। और फिर सीडलेस वाटरमेलन यानी ऐसा तरबूज जिसमें बीज नहीं है, ये दरहकीकत क्रॉस है 22 क्रोमोसोम्स वाले वाटरमेलन का 44 क्रोमोसोम्स वाले वाटरमेलन के साथ, और इसके नतीजे में बांझ तरबूज पैदा किए जाते हैं जिनमें नाबालिग सफेद रंग के बीज आते हैं। ये सीडलेस वाटरमेलन यानी बीजों के बगैर जो तरबूज हैं 50 साल पहले उगाए गए, लेकिन आज यूएसए के अंदर जितने भी तरबूज हैं उसका 85% वो यही बगैर बीजों वाले तरबूज हैं। दर हकीकत इनका मुल्क अफ्रीका था, इसीलिए इन्हें गर्मी और सूरज की रोशनी चाहिए होती है उगने और जिंदा रहने के लिए। दुनिया का सबसे वजनी तरबूज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सन 2013 में सवेयरविल टेनेसी यूएसए के अंदर क्रिस केंट के यहां हुआ और उस तरबूज का वजन 159 किलोग्राम था। दुनिया में लोग बड़े बड़े अजीब काम करते हैं। अब तरबूज को ही देख लीजिए, इसके बीज वैसे कितने गजाइत से भरे हैं, लेकिन एक मुकाबला किया जाता है दुनिया में, तरबूज के बीज मुंह में लेकर उन्हें थूका जाता है, स्पिट किया जाता है, और जिसका बीज सबसे दूर जाए वो मुकाबला जीत जाता है। हैरत की बात है, करने वाले काम करें वरना ना करने वाले कामों में पड़ जाएंगे। अमेरिका की स्टेट ओक्लाहोमा का ये तरबूज वाटरमेलन ऑफिशियल वेजिटेबल है और तरबूज तुर्कमानिस्तान मुल्क का नेशनल फ्रूट है यानी कौमी फल है। और तुर्कमानिस्तान में तो साल में एक मेलन डे भी मनाया जाता है जिस दिन वाटरमेलन और दीगर मेलन्स की खुसूसियात बताई जाती है, उनकी अफादियत का बताया जाता है। जापान में चकोर स्क्वायर वाटरमेलन भी उगाए जाते हैं। ये 1975 में उगाने शुरू किए गए जनाब। होता क्या है कि वाटरमेलन के साथ एक बॉक्स रख देते हैं ग्लास का या ट्रांसपेरेंट, ताकि सूरज की रोशनी उस तक पहुंच जाए। इसमें इनकी क्या गर्ज होती है कि ये जो गोल होता है वाटरमेलन, ये चौके घूमता है, और स्क्वायर जो है चकोर वो घूमता नहीं, एक जगह पड़ा रहता है। साइज भी उसका छोटा होता है, फ्रिज में रखना भी आसान है, और उसको शिप के अंदर भेजना या ट्रक वगैरह में लोड करना भी आसान हो जाता है। जापान में बहुत से शहर ऐसे हैं जिनका ट्रेडमार्क है कि वहां पर इस किस्म के वाटरमेलन बनाए जाते हैं, और इस तरह के चकोर वाटरमेलन तरबूज तोहफे के तौर पे दिए जाते हैं। बड़े कीमती होते हैं, इनकी कीमत $100 से भी ज्यादा हो सकती है एक दाने की। और छोड़े जी तरबूज गोल है या चकोर है, ये देखिए इसके अंदर क्या खजाना छुपा है। जब भी आपने तरबूज खाया समझ लें कि अपने जिस्म के सारे खलियों 37 ट्रिलियन और सारे निजाम के लिए एक बड़ा अच्छा फैसला किया। इसमें होती है लाइकोपीन, ये एक रेड पिगमेंट है जो कि फलों और सब्जियों में कुदरती तौर पे होता है। इट्स ए फाइटोन्यूट्रिएंट केमिकल। ये जो टमाटर लाल होता है, कुछ अमरूद लाल होते हैं, रेड ग्रेप्स होते हैं, तरबूज लाल है, ये इसी लाइकोपीन की वजह से है। लाइकोपीन इंसान की सेहत के लिए बहुत जबरदस्त है। हार्ट है, दिल की सेहत, बोन हेल्थ, हड्डियों की सेहत, और फिर कोलोरेक्टल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर से ये हिफाजत करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के नतीजे में होने वाले डैमेज से भी बचाता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक 1.5 कप तरबूज के अंदर 7 से 13 mg लाइकोपीन होती है, जो टमाटर से 40 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर आप तरबूज की लाइकोपीन से पूरी तरह फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको पूरा पकने दें। जो मुकम्मल पका हुआ तरबूज होता है उसमें लाइकोपीन बहुत अच्छी होती है, और ये सनबर्न से भी बचाती है, जिल्द के लिए भी बड़ी जबरदस्त है। एंड इट्स ए डिजीज फाइटर, ये बीमारियों के खिलाफ बड़ा जबरदस्त जंगजू है। आपके जिस्म में जो इन्फ्लेशन हो जाती है, सोजन हो जाती है, जो बहुत सी दायमी बीमारियों की वजह है, तरबूज उससे बचाता है। हमारे दिमाग को अच्छा परफॉर्म करने के लिए विटामिन B6 की जरूरत है, और तरबूज विटामिन B6 का खजाना है। एक तहकीक के मुताबिक जो 100 ग्राम तरबूज रोजाना खाए उसकी आंखें अच्छी होंगी,
आई साइट शार्प होगी और आईज हेल्दी होगी, क्योंकि इसमें विटामिन ए है और विटामिन ए ये आंखों की बुनियादी जरूरत है। एक मीडियम साइज का तरबूज आपको 9 से 11% तक आपके दिन की रिक्वायरमेंट की विटामिन ए फराहम कर देता है। और इसका अहम तरीन फायदा यह है, इट कीप्स यू हाइड्रेटेड। एक तरबूज में 92% पानी होता है। जब आप ये तरबूज खा लेते हैं आपको ग़िज़ाइयत भी मिलती है और जिस्म की पानी की जरूरत भी पूरी होती है। पानी ज्यादा है, कैलोरीज बहुत कम है। मीठा खाने के ख्वाहिशमंद आइसक्रीम को छोड़ें, तरबूज खाएं। आइसक्रीम के एक कप में 300 कैलोरीज होती हैं, जबकि तरबूज के कप में सिर्फ 40 कैलोरीज हैं। मीठा भी हो जाएगा, पेट भी भर जाएगा और मोटे नहीं होंगे आप। इसमें मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए और विटामिन सी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। बहरहाल दिल की सेहत के लिए सिर्फ तरबूज पर नहीं रहना, बल्कि वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, सिगरेट नोशी से मुकम्मल परहेज करना है, फैट्स कम से कम खानी है और अपने डॉक्टर से राब्ते में रहना है। इसमें मौजूद सिट्रोलिन एक अमाइनो एसिड है। ये जो खून आपके पूरे जिस्म में बहता रहता है मुख्तलिफ नालियों में, ये सिट्रोलिन उसके फ्लो को जरा बेहतर कर देती है। तो तरबूज खाने से ब्लड प्रेशर भी एतदाल में रहता है। 4600 बड़ी उम्र के अफराद पे रिसर्च हुई कि निजाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खाने को हजम करने का निजाम है, वो बेहतर रहता है अगर रेगुलरली तरबूज इस्तेमाल किया जाए। ये जितना कुछ मैंने आपको बताया तरबूज के अंदर है, इसके छिलके में भी ये सारा कुछ है। लेकिन एक फायदा ये है, छिलके में उतनी शुगर नहीं है जितनी शुगर वाटरमेलन के अंदर है। तो इसके छिलके रिंड्स, इनको खाया जा सकता है, सब्जी के साथ फ्राई भी किया जा सकता है। वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अलर्ट हो जाइए। वाटरमेलन डाइट अपने नाश्ते, दोपहर के और रात के खाने में तरबूज को शामिल कीजिए। माहिरीन ग़िज़ाइयत के जो लोग होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, उनसे डाइट प्लान लीजिए। सिर्फ 5 दिन भी अगर आप रेगुलर वाटरमेलन इस्तेमाल करते हैं, देखिए कमाल कैसा हो जाता है। इसके बीजों में मैग्नीशियम होती है, फोलेट, आयरन, जिंक और कॉपर, और ये सब हड्डियों के लिए बेहतरीन है, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी बढ़ाती है। तरबूज के बीजों को जैतून के तेल के साथ पका लीजिए, पाउडर भी बना सकते हैं। खास तौर पे वो अफराद जिनको हर वक्त भूख लगी रहती है, वो इसको इस्तेमाल करें, हर तरह से फाका होगा। और भरपूर एक्सरसाइज और जॉगिंग के बाद अगर आप तरबूज इस्तेमाल करते हैं तो जितने इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स जो नमकियात जिस्म से जाया हो चुके थे वो भी पूरे हो जाते हैं। बहरहाल तरबूज के फौरन बाद पानी पीने से गुरेज कीजिए। और डायबिटीज, शुगर के मरीज भी तरबूज अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो चीज होती है वो 70 तक अगर किसी फल में हो तो वो टॉलरेबल होती है, लेकिन तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI वो 72 है। तरबूज को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सलाद में डालें, हाजमे की बेहतरीन दवा, काली मिर्च, काला जीरा, सफेद नमक को मिला लीजिए और फिर इसे तरबूज पे छिड़क कर इस्तेमाल कीजिए। लज्जत भी भरपूर होगी, भूख भी चमक उठेगी और हाजमा भी दुरुस्त होगा। तरबूज का शरबत, 1 कप तरबूज, पुदीने की चंद पत्तियां, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नींबू का रस, अदरक का छोटा सा टुकड़ा ब्लेंड कर लें और पी लें। तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। और हां, तरबूज को आलू के चिप्स की तरह फ्राई भी किया जा सकता है। तो जनाब ये फल फवायद से भरा हुआ है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूर और तरबूज को मिलाकर खाया करते और इरशाद फरमाते कि हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के साथ और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं। तो खूब तरबूज खाइए और सेहतमंद रहिए।